सुभाष चंद्र बोस की पोती ने कहा, मजार, मस्जिद और ईदगाह इस्लाम के पूजा स्थल नहीं है, उनका एक ही पूजा स्थल है, मक्का। आपको बता दें, अलीगढ़ में मलखान सिंह जिला अस्पताल में मजार हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू महासभा की महिलाओं के वहां पहुंचने और हंगामा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं सुभाष चंद्र बोस की पोती राजश्री चौधरी अलीगढ़ पहुंची। इस दौरान उन्हें हिंदू महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी पाठक को नजरबंद रखा गया। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस की पोती राजश्री चौधरी ने कहा कि गौरी पाठक ने मुहिम चलाई है कि अवैध कब्जा किसी समुदाय की तरफ से सरकारी जमीन पर हुआ है। उस विषय पर जानकारी लेने के लिए जब मौके पर पहुंची तो उस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने गौरी पाठक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जो अफसोसजनक है। गौरी पाठक के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन रियल ग्राउंड पर जो स्थिति है उसको देखते हुए एफआईआर को वापस ले, वह रियलिटिक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि मजार, मस्जिद और ईदगाह इस्लाम के अनुसार पूजा स्थल नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका एक ही पूजा स्थल मक्का है। उन्होंने कहा कि मजार, मस्जिद, ईदगाह बनाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। यह घिनौना काम है और इस काम को रोकना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस का आज इंडिया गेट में स्टैचू है, यह खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि वही अखंड भारत स्टैचू भी इंडिया गेट पर लगने जा रहा है, जिससे बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अखंड भारत हो, इसलिए बॉर्डर पर 14 अगस्त को झंडा लहराया, लाल चौक पर झंडा लहराया। वहीं बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री का भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से फ्री कराने की मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत का सपना सुभाष चंद्र बोस का था और जो हमारे देश के नेताओं द्वारा पार्टीशन का काम हुआ उसको मिटाना होगा, उसके बाद ही अखंड भारत का प्लेटफॉर्म तैयार होगा। उन्होंने कहा कि सभी जनता का एकीकरण करके अखंड भारत की मुहिम चला रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा महिला सभा का जिलाध्यक्ष है अलीगढ़ का, उन्होंने एक मुहिम उठाए हैं कि अवैध कब्जा किसी समुदाय की तरफ से हुआ है सरकारी ज़मीन पे, सरकारी अस्पताल में। और उनको जब सूचना मिला इनका विषय में और ज्ञान लेने के लिए जब जगह में पहुंचा, उनके ऊपर धमकियां आने लगा। और अगर पुलिस प्रशासन उधर मौजूद नहीं होता, हो सकता है कि उनके ऊपर ऐसे कुछ आघात आ जाता कि आज उनको हम लोग देखते ही नहीं। और इसीलिए हमारा पास सूचना आए कि इनका ऊपर थ्रेट है। और उसके बाद जो सबसे दुखदायक कहानी है, इनके ऊपर फर्जी उल्टा जिसके ऊपर धमकी आए, जिसका जीवन संकट में है, एक समुदाय का नाजायज कब्जा के विरोध करने के लिए जो खड़ी थी, वो बहादुर महिला का अगेंस्ट में फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। कोई प्रेशर के कारण कुछ होगा तो आज हमारा इधर आना हुआ, क्योंकि सारा भारत में इनका विषय में मीडिया का माध्यम से सभी को मालूम पड़ गया। बहुत रुष्ट है हमारा देशवासियों। और हम उम्मीद करेंगे कि इधर का प्रशासन प्रैक्टिकल जो रियलिटी है, रियल ग्राउंड्स में जो रियलिटी है, ये अच्छा से अध्ययन करते हुए इनका एफआईआर वापस ले लेंगे, क्योंकि ये फर्जी एफआईआर है। यह ना तो कोई उधर कुछ किया ऐसे कुछ, और जो धाराएं लगे हैं वो सब एकदम अनरियलिस्टिक है। तो इसीलिए हमने आए हैं कि वापस के संबंध में आगे की रणनीति क्या रहेगी? यही रहेगा कि मजार, देखिए कोई इधर जो धारा इनके ऊपर लगा गया है 295A, इट इज़ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मजार, मस्जिद और ईदगाह इस्लाम के अनुसार कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है। इस्लाम के अनुसार एक ही प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो मक्का में। तो हम लोग हमारा भारतीय मुसलमान को एक्चुअली गैर मुसलमान करने के लिए प्रमोट कर रहा है। अगर मजार, ईदगाह, मस्जिद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप कह दिया तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है। और कोई भी मजार बोलिए, कोई भी मस्जिद बोलिए, कोई भी ईदगाह बोलिए, अगर ज़मीन कब्जा करने के लिए प्रयास करके ये सब काम करते हैं, ये बहुत घिनौना काम है। और ये काम को हम लोगों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि को लेके परसों घटना घटी थी। हम मजार देखने गए थे, तो वहाँ समुदाय विशेष पे कार्रवाई न होकर हम पे कार्रवाई हुई।
तो हम इसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है कि एक तरफा कार्रवाई प्रशासन ने क्यों की। अपना जो हम पे जो महिलाओं पर मुकदमा जो लगा है वो सब प्रशासन जो वापस ले। उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है आपके आपने छेनी तोड़ा वगैरह। नहीं, हमारी सब वीडियोग्राफी हुई है वहाँ। ऐसा थोड़ा ना कि हम छेनी, हम जब तोड़ के आते तो पूरा ही तोड़ते हैं ना। तो वहाँ पे एक मजार है या दो है? वहाँ 3 मजार हैं। एक तो ताज़ी बनाई गई है। वहाँ सवाल पूछे थे, एक पत्रकार भाई थे हमारे कि ये मजार तो अभी बनी है, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि ईंटें बची हैं, इसीलिए हमने ये मजार बना ली। ईंटें बचेंगी, चौथी बनेगी। तो प्रशासन की तरफ से आपका क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन बोला है कि देखो क्या करते हैं। आज ज्ञापन दिया है, 7 दिन का टाइम हमने उसका दिया था, और आज ज्ञापन के बाद ही प्रशासन क्या करते हैं आगे देखते हैं। कृष्ण भक्त अभिषेक सक्सेना है और हम गौरी पाठक दीदी हैं, जिलाध्यक्ष जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा की हैं। उनके खिलाफ एक अभी जिला मलखान सिंह में अवैध मजार बनाई गई थी, तो उसके विरुद्ध वो कार्रवाई की मांग करने के लिए जिला अस्पताल गई थी, उसकी जांच पड़ताल करने गई थी। जांच में ये पता चला कि वो बिल्कुल अवैध मजार है, उसका कोई भी उल्लेख नहीं है। तो जब उन्होंने इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीएमएस से बात की, तो सीएमएस ने उनको मतलब गलत बात बोल के धमका के कि तुम्हारी नेतागिरी हम निकाल देंगे, इस तरीके की बातें बोली, इस तरीके के शब्द बोले। उसके बाद एक महिला को उन्होंने इशारा किया, तो जैसे वो इशारा करती हैं उसके कुछ समय बाद ही दूसरे समुदाय के वहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ के रूप में आ जाते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आज की डेट में ये भीड़ तंत्र चल रहा है। भारत में लोकतंत्र की नहीं सुनी जा रही है, और जिसका भी भीड़ तंत्र हावी होता है वही अपने मन की मनमानी करने से लगा पड़ा है। और दूसरे समुदाय के जो लोग थे, इन्होंने पूरा प्रयास किया। उस दिन दीदी के साथ कोई गंभीर घटना घट सकती थी, बहुत अप्रिय घटना घट सकती थी, क्योंकि जैसा कि वो सर तन से जुदा बोलते रहते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। अब दीदी तो गई थी इस उद्देश्य से कि धारा 144 लगी हुई है, तो हम केवल उसके बारे में जानकारी लेके आएँ, और प्रशासन को इस चीज़ की सुनवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई करें, मैं ये चाहता हूँ। और बाकी आप देख ही रहे हैं किस तरीके का अभी देश में बना हुआ है। जो प्रशासन ने क्या हाँ, आज हमने जो यहाँ के सीईओ हैं उनको ज्ञापन दिया है, उसमें अपनी सारी बात हमने ये सारी जो हैं कही हैं, और यही चाहा है कि दीदी के विरुद्ध जो 3 धाराओं में मुकदमे लगाए गए हैं, एक धारा 147 है, 186 और 295, तो वो बिल्कुल फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, क्योंकि जैसा कि सीएमएस ने धमकी दी थी उसके अकॉर्डिंग ही वो धाराएँ उनके ऊपर लगाई गई हैं। उनका इसमें कोई दोष नहीं है, ना तो उन्होंने उस मजार को कोई भी हानि पहुँचाई थी वहाँ पर। और जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में अलीगढ़ में बहुत ही भय का माहौल कुछ लोग पैदा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमको नज़र आता है, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च मैंने इस पर की थी, तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि प्रशासन कह देते हैं कि किसी मतलब शराबी तत्व ने ये किया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या शराबी तत्व को केवल मंदिर ही नज़र आते हैं? और समय समय पे बार ये घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले गांधी पार्क में हुआ, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और भी बहुत सारी मूर्ति हैं, उन सबको खंडित कर दिया। रसलगंज में भी यही काम हुआ कि वहाँ पे लगभग 20 से 25 हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति थी, और जितने भी लोग हैं जो हल्ला काटते हैं कि हम सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, कोई भी आगे आके अपनी बात नहीं कहना चाहता। हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो इनकी मांगे हैं उसको जो है उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया